गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज जो बच्चों अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो अपना यूनिट नंबर 4 का सेकंड लास्ट टॉपिक है, जो का नाम है उसका सर्विस फेलियर एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं टॉपिक सर्विस फेलियर। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर्विस फेलियर होते कौन कौन से। देखिए, सबसे पहला क्या है कि हमने यहाँ पे सर्विस फेलियर को 4 टाइप्स में या 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे वो सर्विसेज जो कोर हैं। जैसे आप किसी होटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो कोर सर्विसेज हैं उसका फेल हो जाना तो भी वो सर्विस फेलियर माना जाता है। होटल के अंदर आपने खाने का ऑर्डर किया पर स्लो सर्विसेज हैं, ये भी कोर के अंदर ही आती हैं, तो ये भी क्या है, सर्विस फेलियर है। आपने कोई चीज़ डिमांड करी, नहीं मिली, सेकंड थिंग्स करी, वो नहीं मिली, तो भी क्या मांगा जा रहा है, इट्स अ सर्विस फेलियर, अनअवेलेबल ऑफ सर्विसेज। और इसके अलावा अदर कोर, जो भी हम कोर सर्विसेज मान रहे हैं किसी भी सर्विस सेक्टर के अंदर। जैसे मैंने होटल की बात करी तो आप रूम बुक करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए रेस्ट, आपके लिए स्लीप, ये कोर के अंदर आता है। टाइम पे खाना, बेड, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, वाईफाई, टेलीविज़न, टेली कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग एक रूम के अंदर एक्सपेक्टेड भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ इनके अंदर कोर भी है। तो यहाँ कहीं भी कुछ सर्विस के अंदर प्रॉब्लम हुई तो वो सर्विस फेलियर हम काउंट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। फिर आता है ग्रुप नंबर 2, ये आता है रेस्पॉन्स टू इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट। मान लीजिए आज आप सड़क पे जा रहे हैं, सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप ठीक हैं भगवान की दया से, बट आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। सडनली आपको ध्यान आएगा, अरे मेरे तो बाइक का क्लेम है और मैंने ये रोड असिस्टेंस ले रखा है, मैं उनको कॉल करूँगा, वो मुझे यहाँ से मेरी बाइक टूटी फूटी बाइक को भी यहाँ से पिक करके ले जाएंगे। आपने कॉल किया, दे नॉट रेस्पॉन्ड, तो आप क्या मानेंगे, कॉल सर्विस हमारी बेकार है, सर्विस फेलियर। स्पेशल नीड, अर्जेंट कोई सिचुएशन ऐसी बनी जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है कि मेरी ये नीड फुलफिल होनी ज़रूरी है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेज है, कोई भी रीज़न हो, वो सर्विस वहाँ फील हो जाती है, वो ग्रुप नंबर 2 में आती है। कस्टमर प्रेफरेंसेस, जो कस्टमर चाहता है, जो कस्टमर की डिज़ायर है, जो उसका इंटरेस्ट है, हम वो चीज़ देने में जब फेल हो जाते हैं सर्विस में तो हम इसको ग्रुप 2 लेवल की फेलियर मानते हैं। देन कस्टमर की एरर, गलती भले ही कस्टमर की एरर की हो या कस्टमर की गलती हो, बट उसकी वजह से सर्विसेज में भी कोई इफ़ेक्ट पड़ा तो भी हम उसको क्या कह रहे हैं, सर्विस फेलियर है। और डिस्टर्बिव अदर्स, दूसरे पर्सन्स को के थ्रू या उनको हमने डिस्टर्ब कर दिया या डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सर्विसेज फेलियर हो रही है, तो भी हम लोग इसको ग्रुप 2 के अंदर ऐड कर रहे हैं। तीसरा आता है हमारा ग्रुप 3 फेलियर। ग्रुप 3 कौन सा है, ये वो फेलियर है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के थ्रू होती है और कस्टमर को उसको फेस करना पड़ता है, बट फिर भी हमारे लिए फेलियर है। कैसे, कोई भी एम्प्लॉय के थ्रू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर देना किसी भी कंडीशन में, जैसे अचानक से चिल्ला देना, उन पर बहस कर लेना, आर्ग्यू कर लेना, या कहीं फिजिकल एब्यूसिवनेस हो जाना, ये भी हमारे लिए सर्विस फेलियर माना जाता है। लेवल ऑफ अटेंशन, मान लीजिए आप कहीं जहाँ कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पे आपको वहाँ के एम्प्लॉय स्टाफ से आप कह रहे हो कि भैया मेरी बात सुनिए, आए हमें मतलब प्रॉब्लम, मुझे कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को दिक्कत है, पर वो आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, तो भी वो सर्विस फेलियर माना जाएगा। अनयूजुअल एक्शन, आपने कोई ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से कंज्यूमर को प्रॉब्लम हुई, कंज्यूमर को परेशानी हुई, तो भी वो आपके लिए फेलियर माना जाएगा। कल्चर नॉर्म्स, अगर हमारे यहाँ जिस चीज़ में बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई ऐसे कस्टमर्स हैं जहाँ पे हम कल्चर्स को ब्रेक कर रहे हैं, रिलीजन के नाम पे तो ब्रेक हो गया, कुछ रूल्स टूट गए, कुछ नॉर्म्स टूट जाए, तो भी वो सर्विस फेलियर माना जा रहा है। देन एडवर्स कंडीशन, अगर कंडीशन जहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन जाए जिसमें आप का रोल नज़र आ रहा है और आप उसको ठीक कर सकते थे बट आपने नहीं किया, तो भी वो आपकी सर्विस की फेलियर है। फिर फोर्थ आता है कि वो फेलियर जो कि एम्प्लॉयज़ ने बताए हैं कि कस्टमर की वजह से भी कई बार सर्विस फेलियर होती है, तो हमने उनको एम्प्लॉयज़ रिपोर्टेड इंसिडेंट में रखा है। देखिए, हर बार ग्राहक आपके एम्प्लॉय की गलती हो ये ज़रूरी नहीं है, कई बार कस्टमर से भी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से कुछ फेलियर्स हो जाते हैं। जैसे कस्टमर का प्रॉब्लमेटिक कस्टमर बिहेवियर, ऐसा कस्टमर जो बार बार चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो भी उसके बिहेवियर की वजह से सर्विसेज फेल हो सकती है। अगर वो ड्रिंक करके आया है तो भी उसका ऑब्वियसली बात है बिहेवियर ख़राब ही रहेगा।
कोई कस्टमर के थ्रू बार बार स्टाफ को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, वर्बल एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, या फिज़िकल अब्यूसनेस चल रही है जिसकी वजह से एम्प्लॉय भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो भी सर्विस फेलियर माना जा रहा है। अगर कस्टमर्स ने कोई पॉलिसीज़, कोई लॉज, कोई नॉर्म्स को तोड़ दिया है तो भी वो सर्विस फेलियर ही है। और लास्ट है आपका अनकोऑपरेटिव मैनर। आपका स्टाफ, आप उसको कोशिश कर रहे हो कि कहीं कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी वो क्या कर रहा है, वो कोऑपरेटिव होना ही नहीं चाहता, वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता, आपके साथ जिद कर रहा है, तो भी हम इसको ग्रुप 4 के सर्विस फेलियर में काउंट करेंगे। देन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखिए, कस्टमर कंप्लेंट कब पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम ये समझ जाए कि कस्टमर कंप्लेंट क्यों कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, करेक्ट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सही करिए। इमोशनल रिलीज फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, अगर कस्टमर किसी बात से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बार बार शिकायत कर रहा है, तो कोशिश करिए कि उसके माइंड से उस फ्रस्ट्रेशन को रिमूव किया जाए। देन वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करिए, कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करिए ताकि नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ना फैले। अगर कस्टमर बहुत परेशान है और आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो उसके साथ सिंपैथी के साथ बातें करना, आसपास सिंपैथी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना ताकि वो उस एनवायरनमेंट, उस सिचुएशन से, माइंडसेट से बाहर निकले। टेस्ट फॉर कंसेंसस, जो भी सेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको एक बार आप देख लीजिए कि चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और हमेशा कस्टमर के सामने ये शो करिए कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपकी बात सही है, क्योंकि जब उसको लगता है ना कि मेरी बात सुन रहे हैं, तो कस्टमर अच्छे कंफर्टेबल जोन में आता है। और यही वजह है कि हम कस्टमर्स की कंप्लेंट को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कई बार कि वो कंप्लेंट नहीं करते, तो इसमें हम ये भी देखिए, हम इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, ये तो था नॉर्मल जनरल व्यू जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए, मैं या आप शिकायत क्यों करेंगे सर्विस के रिगार्डिंग कि सर्विस फेल हो गई है, इसकी शिकायत हम क्यों करेंगे। इसमें आता है कि हमें प्रॉब्लम सही उनको, सामने वाले को बताने के लिए कि क्या ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि आपको ये बताना ही पड़ेगा कि भैया आपकी में ये प्रॉब्लम थी, आप में ये समस्या आ रही है, आप इसको ठीक करिए। जब आप देखते हैं कि आप बहुत नेगेटिव बोलने वाले हैं और उस कंपनी के बारे में आपने बहुत ज़्यादा देखा और वो एक्सपेक्टेड नहीं हो रही, तो भी आप क्या, कस्टमर कंप्लेंट करता है कि भाई मैं नेगेटिव ना हो जाऊं, इसलिए मैं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सामने वाली सर्विस से सिंपैथी है कि नहीं, ये किसी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम अराइज हो गई हो, तो भी आप क्या है, कंप्लेंट इसलिए करते हैं ताकि चीज़ें और वर्स ना हो जाए। और एक ये भी शो करने के लिए कि आप एक जागरूक अवेयर कस्टमर हैं और आपके अंदर नॉलेज है, आप ये शो करने के लिए भी, इम्प्रेशन बताने के लिए भी क्या करते हैं, कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। फिर आता है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो कंप्लेंट नहीं करते, वो कहते हैं चलने दो। तो उसके क्या रीज़न है। पहला रीज़न ये आता है कि उनको कंप्लेंट के बारे में पता ही नहीं कि करनी क्या है, किसको करनी है, क्या इस कंप्लेंट को करने से कुछ अच्छा फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ये उनको नहीं पता। क्या वो किसी पे ब्लेम कर रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं, या किस पे ब्लेम करना चाहिए, एलिगेशन लगा रहे हैं। तो क्या आप कोई अनअवॉइड सर्कमस्टांसेस की सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं, और या आपको नॉलेज ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, चीज़ों को सही कैसे होना चाहिए था, तो भी आप कंप्लेंट नहीं करवाते। तो ठीक है, मान लेते हैं कि कस्टमर ने सर्विस कंप्लेंट कर दी। अब ये आता है कि हाउ यू रिकवर। तो सर्विस रिकवरी क्या है, एक पैराडॉक्स है। कस्टमर क्या है, चाहे वो कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, यदि इसको सर्विस रिकवरी का ऑप्शन आपके पास है तो कस्टमर को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड किया जा सकता है। तो कौन कौन सी टिपिकल सर्विसेज हैं, जैसे पहला आता है कॉम्पेंसेटरी। ये हमने कई बार होटल्स में देखा होगा, टूरिस्ट होटल्स में देखा होगा कि मान लीजिए उनकी कहीं फेलियर हो गया, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीज़ें देना चाहते हैं ताकि वो अपनी इस चीज़ को रिकवर कर लें। कुछ लोग डिस्काउंट कूपन्स देते हैं, कुछ लोग अपने आप को अपग्रेड्स करके या कुछ न्यू टोकन्स निकाल के, कुछ लोग फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ लोग पैसे का रिफ़ंड भी कर देते हैं, कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम जनरेट ना हो।
कुछों के पास रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज भी होती हैं। पर रिकवरी टैक्टिक्स क्या होती हैं? देखिए, टैक्टिक्स ये कह रहा है कि हमें स्ट्रेटेजी कब बनानी है। सबसे पहली चीज़, हमें स्ट्रेटेजी तब बनानी है जब हमें दिख रहा है कि रेस्पॉन्स पुअर था। हम प्रॉब्लम की सीरियसनेस को अगर हम समझ गए हैं तो हमें टैक्टिक्स बनानी पड़ेंगी। अगर हम कस्टमर को एक सही तरीके से प्रॉपरली रिटेन नहीं रख सके तो हमें आने वाले समय के लिए उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि कुछ भी गलत नहीं होता है, चीज़ों को सही करना पड़ेगा। या यूँ कहें कि कुछ भी सही अपने आप नहीं होगा, आपको ही करना पड़ेगा। और या फिर ये बताने में एक्सप्लेन रह रहे हैं कि क्या समस्या क्यों ओकर हुई है। तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं जो हमें उसके लिए यूज़ करनी है। क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि कई सारी कंपनी क्या है ना, ये एक्सीलेंट सर्विस रिकवरी बना रही हैं। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्सीलेंट सर्विसेज दे रही हैं, बट कब? जब सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहा हो, आफ्टर सेल्स। तो यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि कस्टमर के डिससेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन में चेंज किया जा सके। तो यहाँ पे हम कस्टमर रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम जैसे सर्वे कर सकते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, लॉस्ट कस्टमर रिसर्च हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल क्या है, ईमेल, टोल फ्री नंबर्स के थ्रू भी या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू भी क्या कस्टमर को बार बार अप्रोच किया जाता है, ताकि जो सर्विस फेलियर होने के चांसेस हैं बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाए, सर्विस रिकवरी को फोकस में लाया जाए। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहली बात, जब भी कोई प्रॉब्लम नज़र आए तुरंत एक्ट करिए। अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट लेके आ रहा है तो उसको एनकरेज करिए कि वो आपको सही और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे। और तीसरा क्या है कि एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिस्टम प्रोसीजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ेगी। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।